my dear friends. How are you? Hope all of you are fine and very good. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, हम पिछले 2 सेशन से जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, थ्रेड्स ऑफ कान्हा किसली, यानी कि कान्हा किसली के रोमांच, इसी चैप्टर का आज हम कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है। एक्सरसाइज पार्ट कुछ बाकी है, तो आइए बिना समय गवाए इसको देखते हैं और हम अच्छे से समझते हैं एक्सरसाइजेस को। So in the last session we have read about the exercise on alphabetical order. Alphabetical order में किस तरह से वर्ड्स को हम जो है अरेंज करते हैं, ये हमने देखा था। हमने देखा कि पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, अगर जो भी शब्द होते हैं उसके, देन अगर फर्स्ट लेटर सेम हो तो सेकंड लेटर देखते हैं, अगर सेकंड भी सेम हो तो थर्ड लेटर देखते हैं, एंड सो ऑन। तो ये सब समझाया था। अब इसके आगे का एक्सरसाइज देखते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइन वर्ड्स। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, और इसके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको हमें देखना है। Since then it has been protected for its flora and fauna. तो यहाँ पे हमने ये जो सेंटेंस देखा कि तब से जो है ये जो कान्हा पार्क है ये प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है इट्स फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए। सच वर्ड्स ऑफन गो इन पेयर्स। तो इस तरह के जो शब्द है फ्लोरा एंड फौना, ये जो है ज्यादातर पेयर में, यानी कि इनका एक पेयर होता है, 2 वर्ड्स को मिला के बनता है ऐसा। They are called binomials. तो इनको हम कहते हैं binomials. In English, we call them binomials. Given below are some common binomials with their collocates missing. Pick out the correct word from the box and complete the pair. The first one has been done for you. So, you see this exercise we have done earlier also. हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि law and order. कायदा कानून हम कहते हैं ना हिंदी में, कायदा कानून। वैसे ही bread and butter. देखिए यहाँ पे ये लिया हमने वर्ड ब्रेड एंड देन बटर, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, सॉल्ट एंड पेपर, नाउ एंड देन, ब्लैक एंड व्हाइट, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हम साथ में हमेशा बोलते हैं, बायनोमियल्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। ऑल दीज एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन। अब देखिए आज एक मजेदार सा हम जो है ये करेंगे क्रॉसवर्ड। सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से हमें क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो शब्द दिए होते हैं ना वो अक्रॉस होते हैं। और डाउन का मतलब क्या होता है, जो ये ऐसे, ये डाउन नीचे है ना। तो पहले अक्रॉस देखते हैं। द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो का प्लूरल क्या होता है, मॉस्किटोज है ना। तो यहाँ पे आएगा MOSQUITOES, मॉस्किटोज। सेकेंड इज द प्लूरल ऑफ लाउस, तो इट इज लाइस। देखिए सारे जो है यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। प्लूरल ऑफ लाउस का लाइस, LICE यहाँ पे आएगा। देन थर्ड इज द प्लूरल ऑफ इको। इको का प्लूरल क्या होगा, थर्ड देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो इको का प्लूरल होगा ECHOES, तो ECHOES, ओके। देन फोर्थ इज द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का प्लूरल, टूथ यानी दांत, और जो सारे दांत होते हैं उसको मिला के हम बोलते हैं टीथ, TEETH, तो यहाँ पे आएगा टीथ। देन फिफ्थ नंबर इज द सिंगुलर ऑफ माइस। माइस जो है ये प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर यानी कि एक चूहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, माउस, MOUSE। देन इट इज, अब देखिए 5 ये हो गया, अब डाउन से होगा 6, यानी कि 6 नंबर ये रहा डाउन। द प्लूरल ऑफ काफ। काफ का प्लूरल क्या होगा, काव्स होगा, CALVES, ये हो गया काफ का प्लूरल, यहाँ पे आएगा CALVES। 7th नंबर है द प्लूरल ऑफ सिटी। प्लूरल ऑफ सिटी क्या होगा, सिटीज होगा, ये 7 नंबर लिखा है यहाँ पे, CITIES, ये हो गया सिटीज। देन द सिंगुलर ऑफ गीज। गीज का सिंगुलर, गीज जो है वो प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, गूज होगा, 8 नंबर। सो यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ है, GOOSE, ओके। देन नेक्स्ट इज द प्लूरल ऑफ स्टोरी। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये कौन सी स्टोरी है, एक तो स्टोरी होती है कहानी, उसकी क्या स्पेलिंग होती है, STORY, यहाँ पे REY है। तो स्टोरी यानी कि मंजिल है ना, जैसे कि 3 मंजिला घर होता है, 4 मंजिला, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हम ऐसे बोलते हैं ना, यानी बहुमंजिला। तो यहाँ पे इस स्टोरी का प्लूरल होगा STOREYS। देखिए यहाँ पे S लिखा है, TOREYS।
एंड लास्ट वर्ड इज रूफ, तो इसका जो है होगा रूफ्स, ROOFS। तो इस तरह से आप बुक में ये सारा फिल कर सकते हैं। एक बार फिर से सारे वर्ड्स देख लीजिए। मॉस्किटोज, लाइस, इकोज, टीथ, माउस, calves, then cities, goose, स्टोरीज एंड रूफ्स। तो ये सारे जो हैं शब्द यहाँ पे आएंगे, जिस तरह से दिया हुआ है वैसे ही आप फिल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो अभी हमने देखा ये था। अब है ये देखिए, ये सारी एक्सरसाइज वी हैव डन अर्लियर। लेट्स टॉक। इसमें देखिए हमने लास्ट सेशन में किया था कि यू मीट योर फ्रेंड राहुल, आप अपने फ्रेंड राहुल से मिलते हो एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन अबव, और उसने आपको कुछ चीजें बताई जो कि ऊपर लिखी हुई है। देखिए, आई वुड लाइक टू विजिट इट अगेन, आई विजिटेड कान्हा किसली इन द हॉलीडेज, आई लाइक इट्स नेचुरल ब्यूटी, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स, आई रीच्ड देयर बाय बस, आई सॉ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये सारी बातें राहुल ने आपको बताई। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू। अब आपको अपने फ्रेंड अनिल को बताना है कि राहुल ने आपको क्या बताया। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसके बाद ही वेंट टू बगीरा लॉग हट्स, ही रीच्ड देयर बाय बस। तो हमने ये एक्सरसाइज पहले ही कर ली है। अब देखिए एक पैसेज दिया है, अनसीन पैसेज जिस तरह से होते हैं, पढ़ते हैं इसको एंड देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम करेंगे। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि टाइगर्स जो होते हैं वो भारत में और साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देशों में पाए जाते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड। वे जो है जंगलों में या फिर ग्रासी प्लेन्स, जो प्लेन्स यानी कि जो खाली जो जहाँ पे घास फूस हो और जहाँ प्लेन्स हो यानी कि समतल जमीन हो, इस तरह की जगह पे रहते हैं जहाँ पे उन्हें और कई सारे एनिमल्स मिलते हैं, जानवर मिलते हैं हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, उनके खाने के लिए। इफ यू सी अ टाइगर इन द जू, अगर आपने कभी जू में चिड़ियाघर में टाइगर को देखा, यू मे थिंक इट्स स्किन इज ब्राइटली कलर्ड, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जो स्किन है वो, इसकी जो त्वचा है वो ब्राइटली कलर्ड है, उसको रंगीन है, एंड इजीली सीन, और वो बहुत ही आसानी से दिख जाएगी। मतलब अगर आप ऐसे जू में देखो या कहीं और देखो तो आपको लगेगा टाइगर को आप आराम से कहीं भी देख सकते हो। बट इन जंगल्स एंड ग्रासलैंड्स वेयर इट लिव्स, लेकिन जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है जैसे जंगल हुए या फिर ग्रासलैंड हुए जहाँ पे वे रहते हैं, अ टाइगर इज हार्ड टू सी, वहां पे टाइगर आसानी से नहीं दिखते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ, इसके जो है टाइगर के बाघ के जो दांत होते हैं बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं। विच इट यूजेस फॉर कैचिंग एनिमल्स, जिसका इस्तेमाल ये करते हैं एनिमल्स को पकड़ने के लिए। अ टाइगर्स चीफ फूड इज डियर, वाइल्ड पिग्स, मंकीज एंड अदर एनिमल्स। तो टाइगर का मुख्य जो भोजन है वो क्या है? डियर यानी हिरण है, जंगली सुअर, बंदर और जो और दूसरे भी जो एनिमल्स है, ये सारे इसके मुख्य जो है खाना है। अब देखिए कंप्लीट द गिवन इंफॉर्मेशन, इसी पर बेस्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें भरनी है। जैसे टाइगर्स आर फाउंड इन, टाइगर्स हमें कहाँ मिलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा टाइगर्स आर फाउंड इन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, दो तो दिए ना, दो, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। टाइगर्स लिव इन, टाइगर्स कहाँ रहते हैं? तो फिर देखिए हमने पढ़ा था फॉरेस्ट, ग्रासी प्लेन्स, तो यहाँ पे दो दो ऑप्शंस दिए हैं, इस तरह से हमें भरते जाने। टाइगर्स लिव देयर बिकॉज, यहाँ क्यों रहते हैं? बिकॉज दे लिव देयर फॉर, देखिए हंट फूड, है ना। तो इस तरह से ये सारा हमें फिल करना होता है। अब ये देखिए लेट्स राइट में आज क्या एक्सरसाइज करनी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट योर विजिट टू कान्हा किसली। एक आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है, उसको बताते हुए कि आपको आपका जो कान्हा किसली का जो विजिट था वो कैसा था। यूज द लेआउट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए एक इसका लेआउट भी दिया हुआ है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं वो होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा खुद का पता। अब आप ये पता जो एड्रेस है इसको इमेजिनरी भी लिख सकते हैं ना। पहले आपने एड्रेस लिखा, फिर आपने अपनी सिटी का नाम लिखा, कोड लिखा, डेट लिखा जिस डेट को आप लिख रहे हैं, एंड देन आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसका नाम डियर करके, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप डियर अमित, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। और लास्ट में हम जो है योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, इस तरह से लिखते हैं, और अपना नाम, यानी ऊपर आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम, नीचे
हम अपना नाम लिखते हैं। और हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो देखिए, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। भारत का एक नक्शा लीजिए, लोकेट एंड मार्क एटलीस्ट 10 नेशनल पार्क्स ऑन इट, और उसमें कम से कम 10 जो है आपको राष्ट्रीय हमारे पार्क्स जो है वहां पे लोकेट कीजिए, चिन्ह बनाइए, एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज नेशनल पार्क्स, और इनका नेशनल पार्क्स का नाम भी लिखिए। यूज योर इंटरनेट और अ टूरिस्ट गाइड मैप टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए ये जितनी भी एक्सरसाइज अभी हमने समझी है इनको अब हम रिटन में देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी जो हमने पैसेज पढ़ा था टाइगर्स के ऊपर, और जो मैंने आपको आंसर्स भी बताए थे कुछ एक, तो उसी को देखिए किस तरह से करना है। टाइगर्स आर फाउंड इन, टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देशों में। टाइगर्स लिव इन, टाइगर्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स। टाइगर्स लिव देयर बिकॉज, टाइगर्स वहां रहते हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, क्योंकि वहां पे इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे कई सारे जो जानवर होते हैं उनको जो हंटिंग के लिए, उनको खाने के लिए शिकार मिलता है। और दूसरी वजह है, अ टाइगर इज हार्ड टू सी देयर, टाइगर वहां आसानी से नहीं देखा जा सकता, तो वहां पे वो लोग छुपते हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमसे छुपते हैं। अ टाइगर्स बॉडी इज, टाइगर का शरीर कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड, यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर का होता है, और स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है। अ टाइगर्स चीफ फूड इज, टाइगर का मेन भोजन क्या होता है? डियर, वाइल्ड बिट्स। तो वहां पे 4 चीजों के नाम दिए थे, हमें किसी भी 2 के नाम लिखने थे। अब देखिए लेटर हमें जो लिखना है अपने फ्रेंड को, कान्हा किसली के बारे में, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? एड्रेस लिखा, 27 पूर्वी मार्ग, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। देन हमने डेट लिखी, तो यहाँ पे 2006 की डेट लिखी है, वो हमने यहाँ इसलिए लिख दी क्योंकि आपके अगर आप बुक में देखो तो वहां पे भी ऐसी डेट लिखी है। आप डेट बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जिस डेट को आप चाहो उसका आप डेट लिख सकते हो, सन आप चेंज कर सकते हो। डियर अमित, हाउ आर यू देयर, तुम वहां कैसे हो? आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लेटेस्ट विजिट टू कान्हा किस्ली, मैं तुम्हारे साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो अभी अभी कान्हा किस्ली में विजिट किया उसके बारे में बातें मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। इट इज अ नेशनल पार्क इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। तो ये जो है एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर के पास, एमपी में। किस्ली हैज अ डेंस फॉरेस्ट, किस्ली का एक बहुत ही घना जंगल है। देयर आर मेनी एनिमल्स लाइक टाइगर्स, ब्लैक बक्स, डियर, स्टैग्स, पाम स्क्विरल्स, मंकीज, एप्स, हाइनास एंड मेनी अदर्स। तो यहाँ पे ये सारे कई सारे जानवर हमें इस तरह के मिलते हैं। Birds like fowls, doves, hawks, eagles, pigeons can be seen in abundance. इसके साथ ही ये सारे जितने भी पक्षी हैं ये हमें abundance में, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में हमें ये पक्षी भी यहाँ दिखाई देते हैं। It is a very thrilling place. ये एक बहुत ही रोमांचक जगह है। If I get a chance, I would like to visit there again. अगर मुझे मौका मिले तो मैं वहां फिर से जाना चाहूंगा। Rest is fine. बाकी सब ठीक है। रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, यानी कि जैसे हम हिंदी में भी लिखते हैं कि अंकल आंटी को प्रणाम, तो वैसे रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी यानी उनको नमस्ते। योर्स अफेक्शनेटली रंजना। तो इस तरह से ये हम लेटर लिखते हैं और आप इसको अच्छे से इसी तरीके से लिखिएगा। अब देखिए हमने लास्ट में पढ़ा था लेट्स डू इट में, एक आउटलाइन मैप में इंडिया के आपको 10 नेशनल पार्क्स लोकेट करने हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ नेशनल पार्क्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, आप इसको ढूंढिए कि ये किन किन जगहों पर है और आप उसको लोकेट कीजिए। वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, वंसाड नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये 10 नेशनल पार्क्स के नाम दिए हैं, आप चाहे तो और भी ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो बच्चों हमने आज और पिछले सेशंस में हमने कई सारी चीजें सीखी हैं वन्य जीवों के बारे में, कि वो किस तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं, खास करके जो है टाइगर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। इसके साथ ही एक्सरसाइजेस के द्वारा हमने ग्रामर पोर्शन में अच्छी खासी चीजें सीखी हैं, सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे अपना जो डिक्शनरी देख किस तरह से देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होता है, ऐसी कई सारी चीजें, अपोजिट जेंडर्स,
तो ये सब सीखे हैं, इनको आप अच्छे से जो है समझिए ताकि आगे तक ये काम आती है बेटा। तो इनको अच्छे से समझिए और कीजिएगा। आज का सेशन यही फिनिश होता है। We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Take care of yourself and your family. Bye.